साथियों, दुनिया के लगभग सभी देशों में आदिवासी निवास करते हैं। हमारे भारत में भी आदिवासी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 8 से 10% निवास करती है। आदिवासी समुदायों की बात करें तो 450 से अधिक आदिवासी छोटे बड़े समुदाय हमारे भारत में निवास करते हैं। साथियों नमस्ते, जोहार, मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक में। साथियों आज मैं बात करूंगा भारत की जनजाति इरूला जनजाति के बारे में। इरूला जनजाति या फिर कह सकते हैं इरूला आदिवासी समुदाय। साथियों ये जनजाति की बात करें तो ये द्रविड़ जाति, साथियों इरूला जनजाति जो है वह द्रविड़ जाति समूह की भाषा है। द्रविड़ जाति समूह की एक भाषा है, ठीक है। यह वर्तमान में या मुख्य रूप से कहे जाए तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में निवासरत है। तमिलनाडु में इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है साथियों। किसकी? इरूला जनजाति की। तमिलनाडु के जंगलों में यह मुख्य रूप से निवास करती है। द्रविड़ जाति समूह की यह जनजाति है। इसके अलावा हम बात करें साथियों, इसकी 1981 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या की बात करें तो 1,05,757 है। एवं 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी बात करें साथियों तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2 लाख इसकी जनसंख्या है, ठीक है। ये तो हो गई जनसंख्या की बात। अब साथियों बात करते हैं कि इरूला जनजाति मुख्य रूप से काम क्या करती है, क्यों इतनी प्रख्यात है, क्यों इसको सभी दूर इतना जानते हैं, ठीक है। तो इसके जानने की अगर बात करें साथियों तो इरूला जनजाति इसलिए प्रख्यात है क्योंकि ये मुख्य रूप से सांप पकड़ने का काम करती है। क्या काम करती है? सांपों को पकड़ने का काम। सांपों को पकड़ने का काम कौन सी जनजाति करती है? तो इरूला जनजाति करती है। साथियों सांपों की पकड़ने की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से कैसे सांप पकड़ती है? तो ये अत्यंत जहरीले जो सांप होते हैं मुख्य रूप से उनको पकड़ने का काम करती है इरूला जनजाति। इसके अलावा हम बात करें साथियों तो इरूला का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ जो व्यवसाय है वह सांप पकड़ना है। परंतु इसको वन विभाग ने क्या किया था, उस समय इसके ऊपर सांपों को पकड़ने या मारने के लिए रोक लगा दी गई थी। साथियों ये जनजाति सांपों को पकड़ने के बाद में उसकी चमड़ी को बाज़ारों में बेच दिया करते थे, तो वन विभाग ने इसके ऊपर रोक लगा दी। इसका एक कारण था साथियों 1970 के दशक में भारत में खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई थी। किसके कारण साथियों? 1970 के दशक में चूहों के कारण भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। और इसी भारत के खाद्यान्न की कमी होने के कारण चूहों के कारण, एवं चूहे क्या करते हैं साथियों, वहाँ की फसलों को नष्ट कर देते हैं, गोदामों को भी खराब कर देते हैं। तो साथियों इसकी वन विभाग को यह आभास हुआ कि सांपों को पकड़ने के कारण चूहे ज़्यादा आते हैं, चूहे फसलों की नुकसान करते हैं। इसके अलावा सांप जो होते हैं साथियों ये चूहों को क्या करते हैं? मार देते हैं। चूहों को मार कर उनके बिलों में निवास करते हैं। सांप अलग से अपना बिल नहीं बनाते हैं। इसके अलावा साथियों चूहों से फसलों की रक्षा भी करते हैं। इस कारण से वन विभाग ने क्या किया, सांपों से पूर्ण प्रतिबंध, सांपों को मारने से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथियों अगर हम बात करें इसके बाद वो जनजाति मजदूरी करने, ठीक है, लोगों के घर काम करने इत्यादि जगह पर जाने लगी थी। अब उनका व्यवसाय तो छीन ही गया है, फिर क्या करें? तो 1978 के दशक में साथियों इरूला सफेरा कोऑपरेटिव का गठन किया गया। क्या? इरूला सफेरा कोऑपरेटिव, ठीक है, इरूला सफेरा कोऑपरेटिव का गठन किया गया साथियों। इसके तहत सबसे ज़्यादा जो विष है, जो सांपों का जहर है, वो कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने के भी काम में आता है, ये आप सभी को पता है। तो साथियों इरूला समुदाय को वन विभाग ने फिर अस्थायी लाइसेंस जारी करे और इरूला सफेरा कोऑपरेटिव के जरिए ये विष को
जो सांपों का जहर होता है उनको इकट्ठा करवाया जाता था और इरुला जनजाति को अस्थायी लाइसेंस देने के बाद में इनका काम वापस चालू हुआ। उस समय क्या हुआ था साथियों कि इरुला सफेरा कोऑपरेटिव तो 1978 में आया था। उसके पहले इरुला की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। हालांकि इरुला जनजाति वर्तमान में भी बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है, इसलिए तो भारत सरकार ने इनको पीवीटीजी के दायरे में रखा है। पीवीटीजी के दायरे में रखा है। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, अत्यंत रूप से पिछड़ी हुई जनजाति की श्रेणी में इसको इरुला जनजाति को रखा है। 1978 में इरुला सफेरा कॉरपोरेटिव का गठन किया गया एवं उनको रोजगार के लिए अस्थायी लाइसेंस भी दिए गए थे। इसके अलावा बात करें साथियों तो इरुला जनजाति के इस जनजाति के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो कि श्री वडिवेल गोपाल एवं मासी सदैया, श्री मासी सदैया थे। साथियों इनको इसलिए नवाजा गया पद्मश्री पुरस्कार के कारण। पद्मश्री पुरस्कार की बात करें साथियों तो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि विशेष लोगों को दिया जाता है साथियों, क्योंकि ये लोग सांप पकड़ने में माहिर होते थे। इसके अलावा कई लोगों की इन्होंने जान भी बचाई सांपों से। कई ऐसे ट्रेनिंगें भी दी लोगों को सांप पकड़ने की। एवं ये लोग क्या थे कि इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में भी इन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया था। इसीलिए इनको श्री वडिवेल गोपाल और श्री मासी सदैया को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा हम बात करें साथियों इरुला जनजाति की, तो इरुला जनजाति हमने पहले भी बात करी थी कि पीवीटीजी के दायरे में इनको भारत सरकार ने रखा हुआ है। पीवीटीजी अत्यंत रूप से पिछड़ी हुई जनजाति की श्रेणी में इनको रखा गया है। इसके अलावा और बात करें तो यह जनजाति क्या करती है, हर्बल दवा एवं उपचार पद्धतियों के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वनों में सघन वनों में रहते हैं, उनको जड़ी बूटियों का भी विशेष प्रकार से ज्ञान होता है। इसलिए इनको हर्बल एवं उपचार पद्धतियों का भी विशेषज्ञ माना गया है। अधिनियम आदतन अपराधी अधिनियम के तहत इनको रखा गया है। आदतन अपराधी अधिनियम 1992 के अनुसार इसको रखा गया। क्यों रखा गया था कि साथियों अंग्रेजों के समय जो कानून बना हुआ था इन जनजातियों के बारे में, जो कि ये आदतन अपराधी है, अंग्रेजों के ज़माने में कब बना था, अंग्रेजों के ज़माने में कानून की बात करें साथियों तो ये अधिनियम 1871 का है। क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में ये लोग आदतन अपराधी के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि किसी को भी सोचना नहीं, समझना नहीं और किसी भी प्रकार से जुर्म कर देना। इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार ने भी फिर 1992 में इस कानून को यथावत रखा, इसमें कोई बदलाव नहीं किए। परंतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आदतन अपराधी अधिनियम 1992 को हटाने की मांग करी है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस अधिनियम को हटाने की मांग करी है भारत सरकार से और इसकी समीक्षाएं भी चल रही है। साथियों ये था इरुला जनजाति के बारे में एक सामान्य सा परिचय। हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और आदिवासियों से रिलेटेड, भारत के आदिवासियों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हम सभी प्रकार से जानकारियाँ डालने का प्रयास करेंगे। साथियों आज हमने बात करी इरुला जनजाति के बारे में, हम आगे भी इसी प्रकार से आदिवासियों के बारे में बात करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।